जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। गांव में जब आग लग जाती है गेहूं के खेत में, तो क्या देखती है कि किसका किस जाति बिरादरी का गेहूं का खेत है। जिधर से हवा चलती है सबको जला डालती है। तो समझदार गांव वाले क्या करते हैं, एकजुट होकर के उस आग को बुझाते हैं। इस बात का इंतजार नहीं करते कि मेरे गांव तक आग पहुंचती है कि नहीं। तब वसीम बरेलवी का शेर मैं कह के जा रहा हूं, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। बुलडोजर के सामने अगर आप नहीं खड़े हुए, ये इंतजार करते रहे कि मेरे घर में बुलडोजर नहीं चल रहा है, तो जब आपके घर पर चलेगा तो हो सकता है कोई बोलने के लिए बचे। आपको ये भ्रम हो कि अभी तो मुसलमानों को मारा जा रहा है, अभी तो दलितों को मारा जा रहा है, हमारे ऊपर कुछ नहीं हो रहा। तो इंतजार में सब बढ़ते रह गए। और जब आप समय रहते अगर जाग जाओगे, तो दिल्ली की कुर्सी पर जिसने संसद में अपमान किया बाबा साहब का, उसका भी इस्तीफा लेना है। और पीडीए पंचायत 1 महीने चलने वाली है। गांव गांव जाके कहना, जो बाबा साहब का अपमान करेगा वो दिल्ली पर राज नहीं करेगा। जो संविधान की बात करेगा वही लखनऊ और दिल्ली पर राज करेगा। इसलिए एकजुट रहिएगा। नफरत की आगे आपको बांटने आएगी। पीडीए के लोगों बंटना मत, मोहब्बत और प्यार से रहना, बोलने वालों को बचाना। कोई तुम्हारे बीच लड़ने वाला है तो उसका साथ देना। बहुत गंभीर बात कह के विदा ले रहा हूं। और अगर उसका साथ न दे पाओ तो 4 लोगों से जाके कहना कि उसका साथ दो। अगर ये भी ना कर पाओ तो चौराहे पर उसकी तारीफ करने के लिए बैठना कि हाँ कोई मर्द बोलने वाला है, कोई औरत लड़ने वाली है। ये भी ना कर पाओ तो उसकी आर्थिक मदद कर देना ताकि उसकी आवाज कमजोर ना हो। और ये भी ना कर पाओ तो सबसे बड़ा एक काम करना कि निडर बेखौफ होकर लड़ने वालों का कभी विरोध मत करना, क्योंकि आप और कुछ नहीं कर पाते। हमारे लोग मेघा तोलते हैं, हम सोचते हैं एक बाल्टी में मेढक डाल दिया, एक भी मेढक नहीं निकल पाया, क्योंकि जो ऊपर चढ़ता था नीचे वाला उसकी टांग खींच देता था। और 90% लोग राज कहाँ है, समझदार को इशारा काफी। मैं विश्राम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, मुझे नहीं पता कि इतना वक्त आपने दिया इस पैगाम को, आप कितना मैं कई बार सोचता हूँ जितना हमारी उम्र नहीं है, 10 मिनट 10 जब 1 घंटा में नहीं समझे 10 मिनट में क्या समझ जाए। हर चीज का एक अनुशासन है। बोलने को तो रात भर बोले, लेकिन एक भाषण से समाज में कोई बदलाव नहीं आने वाला। इसलिए मैं निवेदन करके जा रहा हूं, आप कुछ बात ये कह दो। अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा कार्यक्रम खत्म होगा तो गांव गांव इसकी चर्चा करोगे कि नहीं करोगे। असली चर्चा तो गांव के चौराहे पर होनी है, चाय की दुकान पर होनी है। वहां तो जाके चुप हो जाओगे, यहाँ कहोगे लक्ष्मण यादव आए हैं तो सब इन्हीं के मुंह से बुलवा दो, ताकि जो भी मुकदमा होना है इनके ऊपर हो जाए और हम बचे रहे। हमारी तो वैसे भी नौकरी चली गई, तो सारा हम ही क्यों बोले। अब थोड़ा आप भी बोलो, बताओ गलत कह रहा हूं किसी। लेकिन याद रखना, आप बोलने पे अगर अकेले पड़ोगे तो ये लाल रंग के क्रांतिकारी रंग वाले समाजवादी आपको अकेला नहीं पड़ने देंगे। ये यकीन मैं आपको दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हम भी जब अकेले पड़े तो हमें भी किसी ने सहारा दिया और ये कहा कि नौकरी तो बहुत लोग करते हैं, समाजवादियों का साथ दो, हम ऐसा भारत बनाएंगे जो बाबा साहब के सपनों का भारत होगा, डॉक्टर लोहिया के सपनों का भारत होगा। और मुझे खुशी है कि मैं उस पीडीए वाले लोगों के लाल रंग की क्रांति के साथ खड़ा हूं। ये कारवां बुझने नहीं देना है, बहुत कुर्बानी से यहां तक पहुंचा है। मेरा निवेदन हरदोई के लोगों, कहीं दंगा हो तो बीच में खड़े हो जाना, पानी की बाल्टी लेकर की आग मत लगने देना। किसी कमजोर के ऊपर अन्याय हो तो हाथ से हाथ बांध कर खड़े हो जाना। और जाति बिरादरी के नाम पर बांटा जाए तो एक दूसरे की थाली में मिल बैठ कर खाने लगना, केवल भाषण देने से क्रांति नहीं होती है। यही गुजारिश मैं करके जा रहा हूं। और एक कार्यक्रम नहीं, गांव गांव ऐसे कार्यक्रम करने की जरूरत है। तब तक 27 में पहले झूठ, लूट और फूट वालों को सत्ता से हटाना है।
बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद, इनकलाब जिंदाबाद।